सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत के लिए एक तंज कसा है और तंज कसते हुए बड़ी बात कही है और बोले हैं कि सठियाए हुए ताऊ को भतीजा समझाए। ऐसा कहा है सतीश पूनिया ने गहलोत के लिए। क्यों कहा है ये भी जानते हैं। और सतीश पूनिया ने साफ कहा है गहलोत की पीसी के बाद कि आज की प्रेस वार्ता में कोई कंटेंट नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान के बांसवाड़ा में दौरा था तो प्रेस वार्ता करके मीडिया में लाइमलाइट में छाना था। कांग्रेस का हमेशा से काम रहा है अखबारों और मीडिया तक सीमित रहना। ऐसा क्यों कहा है ये भी खुद भी जवाब भी सतीश पूनिया ने दिया है। कहा है कि वो हमेशा लाइमलाइट में इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि विपक्ष इससे आगे कभी बढ़ नहीं पाया है। या तो शुरुआत से सत्ता चाहिए थी या फिर लाइमलाइट चाहिए थी। और साथ ही में आज कुछ बड़े बातें हैं दोनों ही नेताओं ने कही हैं। जैसे ही अशोक गहलोत की प्रेस वार्ता खत्म होती है वैसे ही दूसरी प्रेस वार्ता सतीश पूनिया की होती है। लेकिन अब आप सोचेंगे ऐसा क्या था दोनों प्रेस वार्ताओं में। अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल हत्याकांड को उठाया और कहा कि इससे पहले नंबर 1 आए थे राजस्थान में, अब नंबर 2 आ रहे हैं। नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि गृह राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की एक ही थाली के चटरे पटरे हैं, ऐसा कहा है अशोक गहलोत ने। इससे पहले जब जोधपुर में अमित शाह का दौरा था तब भी प्रेस वार्ता की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है बांसवाड़ा में तब भी एक बार प्रेस वार्ता हुई। और इस प्रेस वार्ता में कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसने सभी की निगाहें हैं वापस से उसकी ओर मोड़ ली हैं। और उन्होंने कुछ ऐसे तस्वीर भी दिखाए, ऐसे फोटोग्राफ्स भी दिखाए जिस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उन तस्वीरों में बीजेपी के कार्यकर्ता दिख रहे थे, ऐसा गहलोत ने कहा है। और वो बीजेपी के कार्यकर्ता कन्हैयालाल हत्याकांड में भी शामिल थे। इसीलिए बीजेपी इस पूरे हत्याकांड के खुलासों से बचती रहती है और कभी खुलासे नहीं हो पाते हैं। इसीलिए 3 साल से आज तक वो परिवार पीड़ित ही है। 166 बयान होने थे लेकिन बयान 15 से 20 ही हुए। लोग बोलने को तैयार हैं, ऐसा उदयपुर जाने पर अशोक गहलोत ने कहा जब कन्हैयालाल हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिले। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसको सतीश पूनिया ने बता दिया। सतीश पूनिया बोले कि अपनी ही सरकार के कारनामों को काले कारनामों में बदलवाना हो तो अशोक गहलोत से जानिए क्यों। जब कोई कंटेंट नहीं था, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, तब उन्हें कन्हैयालाल हत्याकांड याद आ गया और इस पे उन्होंने शायराना अंदाज में कहा है कहीं तीर कहीं निशाना। और एक और बात कही थी और वो कही थी कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यानी कि करता धरता आप ही थे, किया आपकी सरकार में सब कुछ, सत्ता की कुर्सी आपकी थी, फिर आप बीजेपी को ब्लेम कर रहे हो, ऐसा सतीश पूनिया ने कहा। साथ ही में सतीश पूनिया ने वसुंधरा राजे के लिए एक बड़ी बात बोली है क्योंकि वसुंधरा राजे के लिए कुछ ही दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें अशोक गहलोत ने कहा था कि मुख्यमंत्री का मजा तो तब आता जब मुख्यमंत्री की कुर्सी वसुंधरा राजे के नाम होती। अभी फिलहाल सत्ता कैसे चल रही है ये तो सभी जानते हैं, तो इस बात का तंज है वो जवाब देते हुए कसा है सतीश पूनिया में कि पता नहीं कैसे मजा आता। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने आम परिवार से भजनलाल सरकार को मुख्यमंत्री बनाया तो अशोक गहलोत के पेट में दर्द हो गया। ये पूरी बात है ये प्रेस वार्ता से निकल कर आई जो कि एक के बाद एक सटी प्रेस वार्ता थी बीजेपी और कांग्रेस की। शुरू कांग्रेस ने किया, अंत बीजेपी ने किया। फिलहाल बस यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कुछ तो सरगर्मियां हैं राजनीति में बढ़ रही हैं। अब कौन करेगा प्रेस वार्ता, कौन देगा इन तमाम सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। मैं भूमि, बहुत शुक्रिया।